हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास अमन आलो क्लासेस। तो चलिए आज की हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। करंट अफेयर्स में क्या क्या न्यूज़ है। उससे पहले प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखिए पहला न्यूज़ क्या है। नालसा द्वारा आयोजित पहले क्षेत्रीय सम्मेलन का फोकस क्या है। नालसा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिसका उद्घाटन जिसका जो हुआ था फॉर्म कब हुआ था 1987 में, ठीक है। तो इसका सम्मेलन का फोकस क्या है। इसका सम्मेलन का फोकस है कानूनी सहायता तक पहुंच। देखिए कुछ पॉइंट्स। नालसा कानूनी सहायता तक पहुंच पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने 27 से 28 नवंबर तक कानूनी सहायता तक पहुंच पर अपना पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है। यह न्याय प्रणालियों और परीक्षण पूर्व हिरासत में कमी की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र में भाग लेंगी, जबकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस सत्र का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा द्वीप आईसीटीपी की मेजबानी करेगा। आईसीटीपी मतलब अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसका उत्तर है गैलाथिया खाड़ी। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट गैलाथिया खाड़ी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह इसका मेजबानी करेगा। दूसरा पॉइंट भारत अंडमान के ग्रेट निकोबार द्वीप में गैलाथिया खाड़ी में एक मेगा प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित बंदरगाह में प्रति वर्ष 16 मिलियन कंटेनरों को संभालने की अंतिम क्षमता होगी। यह परियोजना देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और हिंद महासागर क्षेत्र के आर्थिक और ढांचागत विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है क्या है। किस देश के दूतावास ने नई दिल्ली में अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। इसका उत्तर है अफगानिस्तान ने। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देखिए। भारत में अफगानिस्तान के दूतावास ने भारत सरकार से लगातार मिल रही चुनौतियों का हवाला देते हुए इसे अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। यह अफगानिस्तान दूतावास द्वारा 30 सितंबर को घोषणा किए जाने के बाद आया है कि वह 1 अक्टूबर से अपना परिचालन बंद कर रहे हैं। मिशन ने तब मेजबान सरकार से समर्थन की कमी, अफगानिस्तान के हितों की पूर्ति में अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता और कर्मियों और संसाधनों में कमी का हवाला दिया था। शुक्रवार को जारी एक बयान में दूतावास ने कहा कि उसे भारत सरकार की ओर से लगातार मिल रही चुनौतियों के कारण 23 नवंबर से नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा करने पर खेद है। इसका अगला न्यूज़ क्या है। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए $6.5 मिलियन दिए हैं। किन 2 राज्यों को मिलेगी सहायता इससे। तो 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और ओडिशा। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एडीबी ने मध्य प्रदेश और ओडिशा के ग्रामीण इलाकों में 1 मिलियन उन्नत कुक स्टोव के प्रसार के लिए $6.5 मिलियन दिए हैं। एशियाई विकास बैंक ने ग्रामीण मध्य प्रदेश और ओडिशा में 1 मिलियन उन्नत कुक स्टोव के उत्पादन और प्रसार के लिए ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को $6.5 मिलियन का वरिष्ठ सुरक्षित ऋण स्वीकृत किया है। इस पहल को एडीबी द्वारा प्रबंधित क्लाइमेट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फंड CIDF द्वारा प्रदान किए गए $3.25 मिलियन के प्रथम हानि तरलता रिजर्व द्वारा समर्थित किया गया है। यह परियोजना पारंपरिक मिट्टी के चूल्हों की जगह लेगी, जिससे ईंधन की जरूरत और धुआं उत्सर्जन में क्रमशः 65% और 70% की कमी आएगी।
जिससे ब्लैक कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के निम्न स्तर में योगदान होगा। इसके बाद क्या न्यूज़ है? तो अगला न्यूज़ है कि गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो इसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गांधीनगर के महात्मा मंदिर में ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 25 से अधिक देशों के 4,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अकाउंटेंसी पेशे के भविष्य को आकार देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना है। उद्घाटन सत्र में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ICAI के अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी भी उपस्थित रहेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देवाशीष पांडा जैसे वक्ताओं के साथ 30 से अधिक व्यवहारिक सत्र होंगे। ठीक है, अब अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है भारतीय सेना द्वारा कारगिल की मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लद्दाख में योम-ए-फतह प्लैटिनम जुबली समारोह का आयोजन किसने किया? तो इसका उत्तर है कारगिल सेंटिनल ब्रिगेड है। ठीक है, इसका उत्तर। कुछ पॉइंट इसके बारे में। कारगिल सेंटिनल ब्रिगेड ने कारगिल के जिला प्रशासन के सहयोग से कारगिल के ख्री सुल्तान चू स्पोर्ट्स स्टेडियम में योम-ए-फतह प्लैटिनम जयंती समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध स्मारक पर एक भव्य पुष्पांजलि समारोह शामिल था, जिसमें मुख्य अतिथि CEC LASDC कारगिल डॉक्टर जफर अखोने, GOC 8 माउंटेन डिवीजन मेजर जनरल सचिन मालिक, DC कारगिल श्रीकांत सुसे, EC LAHDC कारगिल एयर पुंचोक तासी और सैयद मुश्तबा ब्रिगेड 121 इन्फैक्ट्री ब्रिगेड और अन्य अधिकारी शामिल थे। ठीक है, कितने? 8 माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल शामिल थे, फिर 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड भी शामिल थे, मतलब अधिकारी लोग शामिल थे इस वर्षगांठ में। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ किस बात पे है? किस धार्मिक या आध्यात्मिक संगठन ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर है इस्कॉन। ठीक है, देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए इस्कॉन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है, नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और इस्कॉन के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि इस्कॉन जैसे धार्मिक आध्यात्मिक संगठनों के साथ जुड़ने से भारत को नशीली दवाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के प्रयास को बढ़ावा मिलेगा। इस्कॉन के साथ समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और छात्रों के बीच NMBA का संदेश फैलाना है। ठीक है, NMBA मतलब नशा मुक्त भारत अभियान। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक के संयुक्त प्रकाशन के लिए किस संगठन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ भागीदारी की है? इसका उत्तर है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक IGNCA और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई थी। दक्षिण एशिया यूनेस्को के संचार एवं सूचना सलाहकार श्री हेजेकिल डलामिनी ने अपने सामूहिक प्रयास में यूनेस्को और IGNCA के बीच साझेदारी का प्रकाश डाला।
पुस्तक विमोचन सत्र की अध्यक्षता IGNCA मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय ने की, जिसमें यूनेस्को के श्री हेजेकिल दलामिनी भी वशिष्ठ अतिथि थे। प्रकाशन का एक परियोजना का हिस्सा है जो 2018 में शुरू हुई थी, औपचारिक रूप से 2019 में शुरू हुई। घोषणा 2018 में हो गया था, लेकिन शुरू कब हुआ? 2019 में। और इसमें भारत में 600 संस्थानों को अभिलेखागार के साथ मैप करना शामिल था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, किस वर्ष में औरंगजेब ने के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? इसका उत्तर है 1675 में। वर्ष 1675 में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मार डाला। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म की स्थापना करने वाले 10 गुरुओं में से 9वें गुरु थे। इसका इंपॉर्टेंट क्यों है इस डेट में? तो देखिए, औरंगजेब ने 24 नवंबर 1675 को भारी भीड़ के सामने गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया था। उनकी फांसी का स्थान चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है। इस डेट के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है 24 नवंबर 1675। ठीक है, तो आज की इतना ही न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी मैं डेली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मतलब चैनल और वीडियो दोनों को शेयर कीजिए। ठीक है, देन हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय एवरीवन।